उनसे बात भी करना चाहते हैं क्योंकि हम सुनना चाहते हैं विनेश फोगाट को कि वो अब जब स्वदेश लौट आई हैं तो क्या कह रही हैं। हालांकि ये फिर से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हम ये बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर आपको इससे दिखा रहे हैं क्योंकि कितना संघर्ष इस खिलाड़ी ने किया। सोचिए जरा उस रात के बारे में, बस सोचिए महज, जब आपका वजन सिर्फ 100 ग्राम हो और उसको आपको लगे कि भाई ये 100 ग्राम कैसे भी कम हो जाए। पूरी रात स्किपिंग की गई, ये छोटे बाल आपको दिखाई दे रहे हैं कि बाल कटवा लिए गए, हर मुमकिन प्रयास किया गया, खूब पसीना रात भर बहाया, लेकिन ये 100 ग्राम कम नहीं हुए और जिसके चलते वो डिस्क्वालीफाई हो गई। लेकिन उन्होंने हमारे दिल को क्वालिफाई कर लिया, हमारे दिल को जीत लिया है और हम अपने इस खिलाड़ी के लिए फिर से उसको खड़े होने के लिए एक साहस देते हैं कि जब दोबारा ओलंपिक्स आए, अगर वो दोबारा लड़ना चाहें तो वो दोबारा उसी पूरी मजबूती के साथ खड़े हों। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उन लोगों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट के बाहर, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे कि हमारी जब ये बेटी आएगी तो हम उसका वैसे ही स्वागत करेंगे। तुम भले ही मेडल के साथ नहीं आई हो, लेकिन हमारे लिए तुम भी किसी मेडल से कम नहीं हो। तुम उस जगह तक पहुंची जहां तक अभी तक भारतीय खिलाड़ी नहीं पहुंचा था, तुमने वहां पर पटकनी थी। हमारे लिए तुम किसी चैंपियन से कम नहीं। और दूसरी तरफ हम आपको विनेश फोगाट की तस्वीर दिखा रहे हैं, उस भावुक क्षण की तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो वो किस तरीके से लिपट लिपट कर रोई हैं क्योंकि आंसू छलक उठे हैं। अब तक अपनों से नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही अपनों को देखा तो ये आंसू छलक उठे। हालांकि क्षण भर के लिए आंसू आए, लेकिन अपनों को देखकर और बाकी लोगों का प्रेम देखकर ये आंसू अब मुस्कान में तब्दील हो गए हैं। नोटों की माला लेकर आ रहे हैं लोग, फूलों की माला लेकर आ रहे हैं लोग। आप तारीफ इन लोगों की भी कीजिए कि किस तरीके से अपनी बेटी का स्वागत किया गया। सुनिए जरा। प्रदर्शन में क्या कहना है? देखिए, विनेश फाइटर थी, फाइटर है और फाइटर रहेगी और हमारे लिए वो चैंपियन है और हम चैंपियन की तरह है, उसका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और यही हमारा फर्ज है। आपको कहाँ लगता है कि वो कहाँ वो कमी रह गई? वो देखिए, 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी विनेश और 50 में क्यों आना पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वो क्या कारण थे कि वो 53 से 50 में शिफ्ट हुई। तो उन कारणों के बारे में पता करना चाहिए और बाकी बस हमारा यही है कि हम उसको चैंपियन की तरह ट्रीट करें। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी सराहना की है। जी जी, देश का मान सम्मान बढ़ाया, भले मेडल नहीं आए लेकिन देश का मान सम्मान बढ़ा है, फाइनल पहुंच गए। जी, स्टार्टिंग से ही जब से उन्होंने कैरियर की शुरुआत की है, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, तीनों ने स्टार्टिंग से ही इतने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो हर मेडल पे ही उन्होंने देश का मान बढ़ाया है और आगे भी वो देश के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। सुना आपने, वो हमारे लिए चैंपियन थी, चैंपियन है और हम उसका गोल्डन गर्ल की तरह ही स्वागत कर रहे हैं। हम बिल्कुल वैसे ही स्वागत कर रहे हैं कि अगर वो गोल्ड लेकर आ रही थी तब भी हम उनका ऐसे ही स्वागत करते। यही तो प्रेम है, यही प्रेम है भारतवासियों का जो उनको दिया जा रहा है। अब देखिए कि उस स्ट्रेच को पार करने में भी कितने लोग खड़े हुए हैं। इस बेटी की झलक को भी पाना चाहते हैं, उस बेटी के लिए जो उपहार लेकर आए हैं उस बेटी को वो उपहार भी देना चाहते हैं, उसके लिए नारे लगा रहे हैं, उसको ये महसूस करा रहे हैं कि नहीं तुम गोल्ड लाइन कोई बात नहीं, तुम तो हमारे लिए किसी गोल्ड से कम नहीं हो। ये देखिए, उनके साथ में कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं, साक्षी मलिक उनके साथ में मौजूद है। साक्षी मलिक का उस वक्त भी बयान सामने आया था जिस वक्त ये सब कुछ प्रकरण सामने आया, उन्होंने तब भी वो डटकर उनके साथ खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी इस वक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बढ़ाते हुए साहस को ये कहा कि देखिए, आप वहां तक पहुंची, वही एक चैंपियन की निशानी होती है। अब यहां से भी एक लड़ाई शुरू हो गई तो आप लड़ेंगी, मुझे यकीन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और हमें भी है कि विनेश फोगाट यहां से अपने एक नए अध्याय को शुरू करेंगी। संघर्ष आपके एक नए अध्याय को जन्म देता है जिसमें आप और निखर कर आते हैं सामने। आप देखिए विनेश फोगाट को, ये छोटे बाल इस बात की निशानी है कि उस रात भर उन्होंने कितना संघर्ष किया। रात भर स्किपिंग की गई क्योंकि पहले भी ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं कि अगर वजन ज्यादा रहा तो रात रात भर स्किपिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं ताकि जो अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो वो रिलीज हो जाए, वजन कम हो। लेकिन वो 100 ग्राम कम नहीं हुआ और वो दिन वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन हम एक बार आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट को लेकर क्या कहा, जरा आप वो भी सुनिए। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं हैं।
नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी हम सुन रहे थे, ये ओलंपिक्स लॉन्च पैड है हमारे लिए, वहां तक पहुंचना ही बड़ी बात है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है और ये टर्निंग पॉइंट विनेश फोगाट के जीवन में भी आ सकता है। देखिए, विनेश फोगाट सबका हाथ जोड़ के स्वागत कर रही हैं। शुरू में जब बाहर निकली तो आंसू तो थे आंखों में, छलक रहे थे। शायद इस तरह के स्वागत की उम्मीद नहीं थी। आप गोल्ड से महरूम रह जाते हैं, सिल्वर से महरूम हो जाते हैं और सिल्वर जीत के महरूम रह जाते हैं, तो इस तरह की स्वागत की उम्मीद नहीं रह जाती। लेकिन जिस तरह से झंडों के साथ, गुलदस्तों के साथ, फूलों के साथ, गुलाबों के साथ स्वागत किया है तमाम लोगों ने, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है विनेश फोगाट के लिए। और ये पल जो है वो कभी नहीं भूलेंगी। और अभी इस वक्त लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए विनेश फोगाट और साथ में दीपेंद्र हुड्डा, मैं बार बार कह रहा हूँ, साक्षी मलिक जो उनके साथी खिलाड़ी रहे हैं और बजरंग पुनिया जो उनके साथी खिलाड़ी हैं, ये तमाम लोग इस जीप पर सवार होके यहाँ से आगे बढ़ते हुए विनेश फोगाट की कुछ तस्वीरें हमें यहाँ जीप पे दिखाई दे रही। जिस तरह से पेरिस ओलंपिक में उन्होंने शुरुआती कुछ मुकाबलों में विदेश के पहलवानों को पटखनी दी थी, तो ये अपने आप में बहुत एक सुनहरा लम्हा है विनेश फोगाट के लिए। और फूल और लोगों की कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 1 घंटे से एयरपोर्ट के मुख्य द्वार से निकलने के बाद महज 100 से 200 मीटर का फासला तय किया विनेश फोगाट ने, लेकिन एक के बाद एक उनके समर्थकों की भीड़ यहाँ आ रही है। उनके स्वागत में उन्हें कुछ न कुछ, कोई मिठाई दे रहा है, कोई पैम्फलेट दे रहा है, कोई बैनर दे रहा है, कोई झंडा दे रहा है, कोई गर्व होने के शब्द उनसे कह रहा है। तो विनेश फोगाट अपने इस लम्हे को कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें इस तरह की उम्मीद नहीं रही होगी कि ऐसा स्वागत भारत में आने पर होगा, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की शान विनेश पहलवान, इस तरह के पोस्टर बैनर भी लगे हैं। विनेश फोगाट, हरियाणा में उनका नाम लगा है, विनेश फोगाट महारी छोरी खरा सोना, इस तरह के शब्द लिखे गए हैं विनेश के लिए। और विनेश बहुत खुश है, भले ही तमगा छूट गया हो, मेडल छूट गया हो, लेकिन गौरव का क्षण जो है वो भारत के इन्हें जो वोट से लेके जो पोडियम तक का सफर तय किया है। धन्यवाद। नीरज, अपनी बात पूरी कीजिए। बजरंग पुनिया को हम लोग सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े चैंपियंस को पटकनी दी, यही अपने आप में एक चैंपियन होने की निशानी है। देखिए, बिल्कुल, और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चैंपियन है, चैंपियन थी और चैंपियन ही रहेंगी। तमगा मिलने से, मेडल मिलने से आपकी बहादुरी कम नहीं हो जाती। और यहाँ विनेश फोगाट का स्वागत जिस तरह से किया गया है वो एक रॉक स्टार की तरफ से किया गया है। इस वक्त पूरे सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो लोग यहाँ के गवाह हैं, जो न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम लोग को देख रहे हैं, पुल के ऊपर भी उनकी तस्वीर लेने को कुछ लोग आतुर हैं। हमारे बगल से एक पुल गुजरता है एयरपोर्ट पे, और वहां से भी कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी एक झलक अपने मोबाइल में खींच लें, अपने कैमरे में खींच लें कि यादगार पल के तौर पे। तो हर जगह से, एनसीआर के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। और यहाँ दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ हैं। हालांकि राजनीति भी इस पूरे मसले पर खूब हुई है, लेकिन अभी जो पल है, अभी जो क्षण है, वो अपने आप में भारतीयों की स्वागत की जो परंपरा रही है अपने बहादुर लड़की के समक्ष दिखाने की, वो इस वक्त दिख रही है एयरपोर्ट पे। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और हमारे कैमरे पर भी उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, जो कि भीड़ बहुत है, जो कुछ बोल रही हैं वो समझ पाना इस गूंज में वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनके स्वागत की गूंज इस वक्त एयरपोर्ट पे जगह जगह सुनाई दे रही है। और वो सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबके फूलों को, सबके मालाओं को, सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, और विनेश फोगाट ने वो कर दिखाया इस बार पेरिस ओलंपिक में, जो अब तक किसी पहलवान ने, तो महिला पहलवान ने नहीं किया था। लेकिन चांदी तो मिल गया था, सोने से के मुकाबले में जाते जाते रह गई 100 ग्राम की वजह से। लेकिन अभी जो विनेश फोगाट का रुतबा यहाँ दिख रहा है वो किसी गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं है, किसी गोल्डन गर्ल से कम नहीं है।
और यहाँ उनके स्वागत में उनके जो दो दोस्त साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पहुंचे हैं, वो इनकी तीकड़ी की याद को एक बार फिर याद दिलाते हैं। हमने जंतर मंतर पे देखा है तीनों ने किस तरह का संघर्ष किया है, और अभी उनके स्वागत के लिए भी तीनों दोस्त पहुंचे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया पे हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर विनेश फोगाट से बातचीत करने की, कोशिश करते हैं जी। बिल्कुल। और देखिए आराम से चलिए, मेरे सहयोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए अभी बातचीत संभव नहीं हो पा रही है, लेकिन वो कोशिश प्रयास पूरा कर रहे हैं कि बातचीत हो और हम आपको सुनवा सके कि विनेश आखिर जब लौट कर आई हैं तो वापस क्या कहती हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप वो मेडल पहन कर आएँ तभी आप स्टार बनते हैं। अगर आप इतने लोगों का दिल जीत लेते हैं तो भी आप किसी गोल्डन स्टार से कम नहीं हैं। ये भी अपने आप में एक मेडल होता है कि बिना बुलाए इतने लोग आए, क्योंकि उन्होंने आपका संघर्ष देखा, उन्होंने आपकी मेहनत को देखा, उन्होंने उस दिन को देखा जब आप गोल्ड के इतने नज़दीक थी और आप गोल्ड नहीं ले पाई, फिर भी लोग आपके लिए आए हैं, क्योंकि आप ही हमारे लिए असली चैंपियन हैं। हमारे लिए आप विनेश फोगाट वो हैं जो गोल्ड लेकर आ रही थी। बस इस 100 ग्राम ने इस चीज़ को खराब किया, लेकिन हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपने जिस तरीके से उस मैच को खेला, आपने जिस तरीके से वहां तक पहुंचने का प्रयास किया, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर वहां तक आप पहुंच ही गए, पहली महिला भारतीय थी जो वहां तक पहुंची, तो भी वो चैंपियन ही है। ये हम सब जानते हैं कि अगर वो 100 ग्राम ना होते तो शायद वो गोल्ड हमारे हिस्से में ही आता, लेकिन हमारे पास विनेश फोगाट है। आज नहीं तो कल फिर ये गोल्ड हमारे पास आएगा, क्योंकि विनेश ने एक उम्मीद को उजागर कर दिया है। हम सब के अंदर वो उम्मीद लेकर आई हैं कि मैं आज आपके लिए नहीं लाई हूँ, लेकिन मैं कल फिर आपके लिए लड़ूंगी और लेकर आऊंगी। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब विनेश फोगाट बाहर निकलती हैं तो साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को मिलकर वो भावुक हो जाती हैं, गले मिलकर रोने लगती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए उन लोगों की जो किस तरीके से उत्साह में है कि उनकी बेटी वहां लड़कर आई है और मजबूती से लड़ी है, वो भी महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वो वहां पर खूब जोश में है। बाकी 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए बीच वाली तस्वीर आप देखिए, ये पूरा काफिला चल रहा है। जब वो अराइवल पर आई हैं वहां से लेकर के गांव तक ये बहुत रोड मैप पूरा तैयार किया गया है कि यहाँ जो उनका पूरा रूट चलेगा, और वहाँ लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। थोड़ी देर के लिए वो भावुक जरूर हुई, लेकिन ये देखकर भी निश्चित तौर पर उनके मन में एक ये एहसास होगा, ये भावना आएगी कि आज नहीं तो कल मुझे फिर इनके लिए लड़ना है, और मजबूती मिलेगी। और जब देश के प्रधानमंत्री भी आपके साथ खड़े हैं तो निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी। नीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये आपके लिए भी बड़ा अद्भुत क्षण है। आपने भी शायद ऐसा कभी ना देखा हो कि किस तरीके से भले ही वो गोल्ड नहीं लेकर आई, लेकिन लोग कितना दिल से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं कि वो भी भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। पीर प्रसाद रेसलिंग कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीर साहब, ये तस्वीर देखकर कैसा लग रहा है आपको कि गोल्ड नहीं लाई, लेकिन हमारे लिए यही गोल्डन गर्ल है, यही चैंपियन है? हाँ, देखिए, ये जो इसका परफॉर्मेंस था जो इस पेरिस ओलंपिक में दिखाया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और दुर्भाग्यवश वेट नहीं आने के कारण जो रूल है वो आगे अड़ गए, नहीं तो ये इंडिया का इस ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल नहीं आया। इसमें गोल्ड मेडल आने की पूरी संभावना थी। तो देश के लोगों ने उसकी जो मेहनत है उसकी कदर की है और उसका बहुत अच्छा स्वागत किया गया है। किंतु यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है जो अपने कानून के अनुसार चलती है, उन्होंने जो अपना डिसीजन सुना है वो अपने लॉ पर चला है, क्योंकि ऐसे ही वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन भी जो जापान और अमेरिका गए पहले ही ऐसे ओवरवेट के कारण डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो पर अपने देश है, इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। पॉलिटिक्स, अब चुनाव आ रहे हैं हरियाणा के, उसके चलते राजनीति ज्यादा की जा रही है खिलाड़ी को आगे रखते हुए। प्रसाद साहब, ये तस्वीरें हौसला देती हैं एक खिलाड़ी को कि आप मतलब इतना नजदीक से नहीं जीत पाए, फिर भी लोग आपका अगर इतना दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं तो आगे लड़ने के लिए बड़ा हौसला दे देती है। प्रसाद साहब, ऐसी तस्वीरें आपको कोच बहुत देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 28 ओलंपिक की ये तैयारी करेगी और हमें उम्मीद है ये 28 में करके। ये इनका देखिए दुर्भाग्य, देखिए 2016 में इनका मेडल पक्का था, चोट लग गई। 2021 पेरिस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में ये वर्ल्ड नंबर 1 थी और हमें किसी को ये था भी इंडिया का अगर एक भी मेडल आएगा तो विनेश लेकर आएगी। दुर्भाग्यवश उस दिन उसका शरीर क्या हुआ जो भी भगवान, ये 3 ओलंपिक के मेडल होने चाहिए थे। एक ओलंपिक, इस ओलंपिक में पेरिस में गोल्ड होना था और टोक्यो में सिल्वर होना था
पेरिस में, रियो में ब्रॉन्ज होना था। कोई नहीं प्रसाद साहब, ये भी दुर्भाग्यवश आज इसकी किसी जो गोल्ड से परफॉर्मेंस है। कम नहीं है प्रसाद साहब, जो प्यार मिल रहा है और हम अपनी बेटी पर ऐसे ही प्यार लौटाएंगे क्योंकि हमने देखा है उसके संघर्ष को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद साहब जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।